दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये मेरा रूम है, आप जैसे कि देख रहे हैं पूरी तरह से तैयार है पढ़ाई करने के लिए। और ये पढ़ाई करने का मेरा दूसरा दिन है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आप लोग भी आए हो बहुत एक्साइटेड होंगे क्योंकि पढ़ाई करने के लिए जोश जरूरी, एक दिन का जोश नहीं लॉन्ग टर्म का जोश चाहिए। तो लगभग तैयार है। आप जब भी पढ़ाई करें पहले अपना रूम पूरी तरह से सेटअप कर लेंगे, ऐसा ना हो चीज़ें बिखरी हुई डली हों कहीं भी, तो फिर पढ़ाई करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। तो चलो बैठ जाते हैं और बैठने से पहले अपने रूम का गेट लगा लेते हैं थोड़ा, क्योंकि आवाज़ बहुत आ रही है, टीवी चल रही है बाहर। तो आते हैं अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं। और चेयर पे बैठने के बाद मैं आप लोगों से पूछना ही भूल गई, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मुझे लगता है कि मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अगर आप पूछ रहे हैं तो, नहीं पूछ रहे हैं तो मैं बता देती हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। हाँ, तो ये हुई फॉर्मल सी बात है। अब हम बात करते हैं, एक हमारे पास क्वेश्चन आया था, चिन्मय दास करके नाम था एक फ्रेंड का। तो उन्होंने पूछा था कि आप मतलब डेली टारगेट्स को कैसे पूरा किया जा सकता है, और उनके सोर्स वगैरह भी क्या 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 हो सकते हैं, मतलब आप कैसे अपने टारगेट्स को फुलफिल कर सकते हैं, उनके सोर्स भी बता दीजिए, ऐसा कुछ पूछ रहे थे वो। तो मैं बात करती हूँ कि डेली टारगेट्स की बात करूँ तो मैं लगभग 8 घंटे पढ़ाई करती हूँ। 8 घंटे में मैंने जो स्टार्ट किया हुआ है वो पॉलिटी और इकोनॉमी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट की है। तो पॉलिटी और इकोनॉमी को ही मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में रहने वाले सब्जेक्ट्स हैं। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर आप कभी भी देखेंगे तो आपको एक या 2 या 3 आर्टिकल आपको पॉलिटी और इकोनॉमी से रिलेटेड मिल ही जाएँ। तो इस वजह से अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आपको काफ़ी हेल्प होगी न्यूज़पेपर पढ़ने में। तो मैंने इकोनॉमी और पॉलिटी लिया है। आप तो जैसे मैंने बताया था टाइम कि 8 घंटा लिया है, तो 8 घंटे के टाइम को मैं ऐसे डिवाइड करती हूँ कि 3 घंटे मैं इकोनॉमी को देती हूँ और 3 घंटे ही पॉलिटी को देती हूँ। उसमें से मेरी 2 घंटे की लगभग क्लास रहती है और 1 घंटा लगभग सेल्फ स्टडी कर लेती हूँ। दोनों सब्जेक्ट में 1-1 घंटे और 2-2 घंटे की क्लासेस होती हैं मेरी। तो ये हुआ टाइम का। और 2 घंटे मैं न्यूज़पेपर को दे देती हूँ। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद जो शाम को आप किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे तो 5-6 आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे, वो भी आप ज़रूर दीजिएगा। मुझे लगता है वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस होती रहती है क्वेश्चंस की। आई होप आपको पता होगा ये सब। मुझे लगता है कि अब हम सोर्सेज की बात करते हैं। जैसे मैं पॉलिटी की अगर बात करूँ मैं सोर्सेज की, तो आप 11th क्लास की दो एनसीईआरटी हैं, आप वो ले सकते हैं। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको आपका पहले मतलब आपका बेसिक्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, आपने कभी पॉलिटी नहीं पढ़ी, तो आप 6 to 12 भी प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन मैं ये 11th की 2 ही बुक पढ़ना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैंने पहले जब मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट दिया था तो मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था इस जीएस वगैरह का। तब मैंने 6 to 12 पढ़ा हुआ था। लेकिन अब मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ, 0 से स्टार्ट कर रही हूँ मैं मानूँगी कि। तो मैंने ये प्रेफर किया हुआ है। 11th क्लास की 2 एनसीईआरटी है, मैं इनको पढ़ूँगी, मतलब इनको पढ़ रही हूँ। मैंने इससे स्टार्ट किया है, मैं अभी ये पढ़ रही हूँ करंटली, और उसके बाद फिर ये पढ़ूँगी। उसके बाद मैं लक्ष्मीकांत पे आऊँगी। और द फेमस बुक आपको पता ही है, आप सभी को पता होगा, बहुत फेमस है ये अपने लिए। मैं कहूँगी ये बहुत फेमस हो गए हैं बहुत ही फेमस बुक है। और अगर इंडेक्सेस और पॉलिसीज़ की बात हो तो वो तो ईज़िली न्यूज़पेपर से कवर हो ही जाती है। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। तो इकोनॉमी की आपको 9th क्लास से 12th क्लास तक की एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेंगी। मैं कहूँगी पढ़नी पड़ेंगी, बिल्कुल पढ़नी पड़ेंगी। तो पहली बुक है ये 9th क्लास की, बहुत ही प्यारी सी बुक है और बहुत ही मज़ेदार, मुझे सबसे अच्छी यही लगती है। मुझे लगता है 2-3 बार पढ़ ली होगी मैंने। तो ये बुक है, आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने पढ़ा है, तो ये हाईलाइट भी है काफ़ी। ये देखो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो भी इसके, तो आप देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी है, छोटी सी बुक है, पतली सी। उसके बाद आपके पास एक और आती है 10th क्लास की, ये भी पढ़ लीजिए आप, पतली सी बुक है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। आपको लगभग ये मैं कहूँगी अगर आप एक चैप्टर पढ़ते हैं, एक भी चैप्टर पढ़ते हैं तो 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएगी, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद ये आती है
ये बुक वाकई में बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बुक आपको पढ़नी चाहिए। मैं कहूँगी ये 2-3 बार पढ़ लीजिए आप, क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो मैंने पढ़ रखी है पहले, जब एग्ज़ाम दिया था तब मैंने ये बुक्स पढ़ी हुई थी, आप देख सकते हो। और उसके बाद द फेमस बुक, ये तो आप कम से कम 8 से 10 बार पढ़िए तब भी बहुत कम है। बहुत ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है। और उसके लिए अगर स्टैंडर्ड बुक में मैं लूँ तो मेरे पास रमेश सिंह है, मैंने लगभग 2 बार पढ़ी है ये, लेकिन ये काफ़ी हैवी हो जाती है। अगर आपको ये नहीं पढ़ना तो आप एक काम कर सकते हैं, मुरनाल सर के जो हैंड आउट्स आते हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं, वो काफ़ी बेहतर है। इसको प्रेफर करना चाहती है, ये भी प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास यही है तो मैं इसी को पढ़ लेती हूँ। ज़्यादा मल्टीपल सोर्स मत करना, क्योंकि ज़्यादा सोर्सेस होते हैं फिर कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बस यही है, अभी मैं 2 सब्जेक्ट ही कवर कर रही हूँ, तो ये मेरे 2 सब्जेक्ट्स के सोर्स हैं जो मैं यहाँ से ही पूरी तरह से ये कवर हो जाएंगे, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं में से आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, मैंने पहले से अपने नोट्स बना रखे हैं। अगर आप लोगों को देख रहे हैं कैसे नोट्स बनते हैं या किसी टॉपिक पे, तो मैं आपको वो भी बता सकती हूँ कि आप कैसे नोट्स बना सकते हैं। तो मेरी तो यही सोर्सेस है, मैं इससे ज़्यादा और कुछ भी फॉलो नहीं करने वाली, ना ही मल्टीपल चीज़ें करूँगी कि ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, कुछ भी नहीं। न्यूज़पेपर पढ़ूँगी अच्छे से। उसके बाद आप न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आप एक मैगज़ीन ज़रूर प्रेफर कर सकते हैं, कि मैं सजेशन दूँगी आप एक मैगज़ीन पढ़िए, लेकिन ऐसे भी नहीं कि रटना है उसे, नहीं, बस ऐसे ही पढ़ लो जो न्यूज़पेपर में जैसे कुछ भी अगर छूट गया हो तो वो मैगज़ीन से कवर हो, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं करना आपको, बस अब चलो, मैं भी अपनी पढ़ाई के लिए लेट हो रही हूँ काफ़ी, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से फोकस होके पढ़ाई करते रहिए और डेफिनेटली हम लोग करेंगे 2025 का एग्ज़ाम, ज़रूर क्रैक करेंगे हम लोग। बाय बाय।